नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वट में। आज हम बात करने वाले हैं ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी में आई हुई एप्लीकेशन फॉर्म्स की। देश की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया के अंदर लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। लास्ट डेट इसकी 10 जनवरी है। फॉर्म फीस इसका 1000 है। फी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप काफ़ी मिलता है यहाँ पे, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आप क्या इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करें? जी नहीं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एकेडमिक्स के हिसाब से देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। लॉ में प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं लॉ में। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का केवल एक मकसद होना चाहिए आपका, एकेडमिक के साथ साथ प्लेसमेंट कैसा है। केवल डिग्री लेना, केवल ये कि नहीं हम तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ के नाम करना चाहते हैं अपना, ऐसे कुछ नहीं होता है। लाइफ बहुत हार्ड है आगे की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो है, इसकी सोनीपत में लोकेटेड है। ये इसकी जो 3 साल यहाँ पे प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। 3 साल के प्रोग्राम होते हैं। एक आपका बीए लीगल स्टडीज होता है, बीए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस होता है, 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आपका बीकॉम एलएलबी ऑनर्स है, बीबीए एलएलबी ऑनर्स है और बीए एलएलबी ऑनर्स है। अब देखिए बीए और बीकॉम और बीबीए वाले जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। आपका एक इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट करके होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है। आपने देखा होगा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, तो वो इंश्योरेंस क्लेम करता है। फिर आपने देखा होगा कंपनी बोलती है ये एक्सीडेंट ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इस कंडीशन में होना चाहिए था, तब हम क्लेम देंगे। उसके लिए आपने देखा होगा कंपनी की तरफ से एक लॉयर आता है जो कि कोर्ट में आके अपनी बात रखता है। वो लॉयर जो है वो हायर किए जाते हैं, ठीक है, वो हायर किए जाते हैं और उनका एवरेज पैकेज, मिनिमम पैकेज जितना मुझे पता है 10 लाख होता है। मिनिमम पैकेज है ये, ठीक है। मैक्सिमम 50 लाख भी देखा है मैंने, 90 लाख भी देखा है, 1 CR तक भी लोगों के जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपका कैसा स्किल है उस पर। फ्रेशर्स का 1 करोड़ तक नहीं जाता है मोस्टली, लेकिन एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे बीए एलएलबी, मोस्टली आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए बीए एलएलबी 5 ईयर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। फिर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में 3 ईयर एलएलबी होता है। आपको पता है डीयू में भी एलएलबी होता है 3 ईयर, डीयू एलएलबी। एक 1 ईयर एलएलएम, ये वही करेंगे जिनका एलएलबी हो चुका है। 3 ईयर एलएलबी जो है इसका यहाँ पे जो फी है वो ऑन एन एवरेज 6,50,000 है। यानी कि लगभग आपका 3 साल का जो बैठेगा वो बैठेगा 19.5 लाख के आसपास, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 19.5 लाख बहुत फीस हो गई, ऑफकोर्स बहुत है। और 3.5 लाख के आसपास इनका जो पर ईयर का हॉस्टल का है, यानी कि आपका 30 लाख रुपए खर्च होना है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका स्कोर अच्छा था तो स्कॉलरशिप मिल जाता है। मेरा एक दोस्त है जो कि अभी यहीं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से अपना बीए 3 ईयर्स वाला कर रहा है, तो उसका फीस लगा है 8 लाख, क्योंकि बाकी उसे स्कॉलरशिप मिल गया इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, ठीक है। स्टडी का मैं उसके एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा उसने रिव्यू बताता है वहाँ का। कभी CGI जो रहे यूयू ललित साहब, वो भी वहाँ पढ़ाने जाते हैं। उसके अलावा वो बताता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज उनका 15 लाख होता है, ठीक है। ये 3 साल के BLLB के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना करियर लॉ के फील्ड में बनाना चाह रहे हो। तो लॉ केवल आजकल कोर्ट तक नहीं रह गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है लॉ, कोर्ट से आगे भी जा चुका है। आप कॉरपोरेट की फील्ड में जाइए, आप ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में आना चाहते हैं, आप खासकर काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना करियर ब्राइट बना सकते हैं। और आप जानते हैं डे बाय डे चाहे फ्रॉड हो चाहे क्राइम हो, वो बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो वकीलों का काम तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो तय है, ठीक है, अगर स्कोप के हिसाब से देखें। बाकी आप अगर ट्रेडिशनल फैमिली के हिसाब से भी हो, घर में वकील हैं, जज हैं, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन एक पॉइंट आता है यहाँ पे फ़ी वाला। खैर बताता हूँ कैसे उसको आप कर सकते हैं। ये एक व्यू दिखाया है इन्होंने यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। इसकी जब हम बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे 1:9 फैकल्टी, यानी 1 टीचर है 9 स्टूडेंट्स पे। काफ़ी इंटरनेशनल के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेशियो है इनका। उसके अलावा यहाँ पे जो स्कूल हैं वो फोकस करते हैं, 12 स्कूल हैं जो कि लॉ पे फोकस करते हैं, जिसमें देखिए कितने फील्ड हैं। पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में लॉ का करियर बना सकते हैं, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आप करियर बना सकते हैं, जर्नलिज्म में भी लॉ की जरूरत होती है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है, साइकोलॉजी है, काउंसलिंग एंड लैंग्वेज, साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इतने सारे कोर्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं पिछले लास्ट 1 दशक से, ठीक है। काफ़ी बड़ी बात है ये। और ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस यूनिवर्सिटी में जाओ, ये ऑप्शन है आपके लिए करियर बनाने के लिए।
आप केवल कोर्ट नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ही वकील बनना है भाई, उसके अलावा भी ऑप्शन है जिंदगी में, ठीक है, जहां जाके आप अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल लॉ स्कूल है, और ये अपना एरिया वगैरह बता रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको ऑफर करते हैं लॉ ग्रेजुएट, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल, जो आपके लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रोग्राम, बीए लीगल स्टडीज है, ये 3 ईयर यूजी प्रोग्राम। अगर आप यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एक लीगल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि बीए लीगल स्टडीज इज एन अंडर यूजी डिग्री ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज, इज नॉट डिग्री इन लॉ एंड डज नॉट कम अंडर द आपका प्योर परव्यू ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नॉर्मल डिग्री के तौर पे इसे काउंट किया जाएगा, ठीक है। लीगल स्टडीज को इसे केवल लॉ के तौर पे नहीं काउंट किया जाएगा। बीए इन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस है, तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि स्टूडेंट कैन परस्यू 3 ईयर बीए एलएलबी डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग बीए डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी। इसके बाद भी आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, तो आपके पास डबल स्किल हो जाएगा। 6 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया आपका, बीकॉम प्लस 5 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बीकॉम प्लस बीए एलएलबी जो ऑनर्स है, इसमें आपको इसमें 2 डिग्री मिलेंगी, बीकॉम की मिलेगी, बैचलर ऑफ कॉमर्स मिलेगी और बैचलर ऑफ लॉ मिलेगी, ठीक है। एलएलबी ऑनर्स की डिग्री मिलेंगी आपको एक साथ। फिर आपका आता है बीबीए, इसमें भी वही मिलेगा आपको, बीबीए प्लस एलएलबी दोनों की डिग्री मिलेगी। यूजीसी के थ्रू ये लाइक सर्टिफाइड है, ऐसा नहीं है कि यूजीसी की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है। बीए एलएलबी ऑनर्स ये 5 ईयर का केवल लॉ प्रोग्राम है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पीजी प्रोग्राम 3 ईयर, बैचलर ऑफ लॉ डिजाइन टू कीपिंग विद द लेटेस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पार्टिसिपेंट्स एंड द एम्स फॉर। अब ये इसका क्या है, ये आपका डीयू में होता है, बीएचयू में होता है, सीयूटी के थ्रू भी आप करते हैं 3 साल का, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एलएलएम प्रोग्राम, ये 1 ईयर का होता है। अब इसमें क्या है कि आपका लॉ में आपका होना चाहिए डिग्री, उसके बाद आप जा सकते हो आपका आईपी वगैरह में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह में, बहुत सारे स्पेसिफिक फील्ड हैं जिनमें आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। आपको पता होगा, अगर हम बात करें तो शाहरुख खान की अगर हम बात करते हैं, शाहरुख खान की बात करते हैं, आपको पता है शाहरुख खान का एक स्टाइल देखा होगा जो मोस्टली वो यूं दोनों हाथ फैला के पोज देते हैं, उसका उनके पास आईपी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मतलब आप उस राइट को किसी भी चीज़ के एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली भी अपने किसी फिल्म में या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप उस अगर पोज को यूज कर रहे हैं तो आपको क्लेम कर सकते हैं कि आपने उन्हें कॉपी किया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई पेन बनाया, दुनिया में नया बनाया, नई टेक्नोलॉजी, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों के अपने डायलॉग, अपने कई स्पेसिफिक, इवन अमिताभ बच्चन है, उन्होंने अपने कई सारे डायलॉग्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्टर करा रखा है, मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता उन्हें, ठीक है। या फिर उनका कोई जो मैं को प्रोफेशनल यूज़ नहीं कर सकता पैसा कमाने के लिए, ऐसा होता है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फैकल्टी एंड ये सारी चीज़ें आप, मैं ये ब्रोशर जो है शेयर कर दूंगा एग्जामवट ऑफिशियल, वहाँ से आप देख लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, और आपके आर्टिकल्स वगैरह कितने पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देखिए कि वहाँ पे आर्टिकल कितने पब्लिश हो रहे हैं, आर्टिकल एकेडमिक्स में पेपर कितने पब्लिश हो रहे हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। केवल इसी से नहीं कि आप बी एल एल बी में 15 लाख का पैकेज मिल गया उसके हिसाब से इसे देख रहे हैं, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाई है यहाँ पे, मूटिंग एंड एडवोकेसी। अब आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको एक सिखाया जाता है कि कैसे आपको काम करना है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके फिलिप्स सी जैसे इंटरनेशनल लॉ मूट कोर्ट ये आते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका फिनालिस्ट वर्ल्ड राउंड होते हैं यहाँ पे लंदन में। तो ये सारे के सारे अलग अलग आपके पूरे के पूरे दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको लंदन से लेके पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े संस्थान है वहाँ जाने का मौका मिलता है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप अपना करियर इस फील्ड में बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज सेंटर है, जहाँ पे आपको अलग अलग देशों की भाषाओं से रूबरू करवाया जाता है। जैसे ताइवान एजुकेशन सेंटर है मैंdarin पढ़ाने के लिए, ठीक है। फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक आप सीख सकते हैं। ELC है इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आप वर्ल्ड लेवल के हिसाब से कैसे इंग्लिश सीखें
उसके लिए भी इन्होंने अपना सेंटर बना रखा है। तो ये काफ़ी अच्छे एकेडमिक चीज़ें हैं, ये अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी होने लगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर हो जाए ये चीज़ें। ठीक है, ग्लोबल लाइब्रेरी वगैरह तो चलिए ठीक है, देखिए पैसा देंगे तो आपको सोफे भी मिल रहे हैं बैठने के लिए, तो एक अलग बात है क्योंकि इतना पैसा आप दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मैक्सिमम ये क्या देते हैं आपको, स्कॉलरशिप्स तो देंगे ही देंगे। आपको पता है जिंदल स्टील्स वगैरह जो है वो सब इन्हीं का है, और भारत में शायद अभी 4th रैंक के सबसे रिच फैमिली है ये, जिनका ये जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है। और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ज्वाइंट इवेंट्स होते हैं, आप देखेंगे लीडिंग इंडिया। अब जेएनयू की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कह रहे हैं कि ज्वाइंट एकेडमिक इवेंट हम करते हैं विद लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट लाइक जेएनयू, NLSIU, NLU दिल्ली, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ETC। ठीक है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस आपको देखने को मिलती हैं लॉ स्कूल लाइक हार्वर्ड, कॉर्नेल, कोलंबिया, मिशिगन, येल, इंडियाना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ETC, इनके साथ आपको ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, और जेएनयू का नाम इसलिए कि जेएनयू के अंदर आपका लॉ एंड गवर्नेंस करके एक PhD का सेंटर है, जहां से लोग आगे की पढ़ाई करके निकलते हैं, और वहां से पढ़ के बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप मोस्टली लॉ से आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप लॉ एंड गवर्नेंस में अपना PhD करें। अब यहाँ पे आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक होता है कि आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल आप जेएनयू में आते हैं, जेएनयू में आप BA कर रहे हैं, कोरियन में कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। आपको 1 साल कोरिया वाले इंडिया पढ़ने आते हैं, हिंदी सीखने आते हैं, और इंडिया वाले जो स्टूडेंट हैं जेएनयू से वो कोरिया जाते हैं, तो ये होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो वो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कई वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं और यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। जो भी इनका एक टेन्योर रहता हो, 1 साल रहता हो, जो भी हो। किंग्स कॉलेज है लंदन का, बहुत फेमस कॉलेज, अगर आपने इंटरनेशनल कॉलेजेस के बारे में पढ़ा हो। इंडियाना है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, क्वीन मैरी है, आपका ब्रुकलियन लॉ स्कूल है, मिसिसिपी कॉलेज, ये जो आपका US में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज हैं वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर हम देखें तो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ है, उससे रिलेटेड है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के दी गई। अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो, और आपके पास पैसा है ठीक ठाक, आप अफोर्ड कर सकते हो अगर, तो मेरी एडवाइस होगी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एक बार जरूर दें। ठीक है, इंटरनेशनल समर स्कूल होता है यहाँ पे वर्ल्ड का लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में। अब यहाँ पे देखिए आपका जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हम आपको इंटरनेशनल समर स्कूल ऑफर करते हैं, और वर्ल्ड के जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए इन्होंने कि यहाँ हम गए हैं, जैसे जिंदल ऑक्सफोर्ड समर स्कूल इंटरनेशनल लॉ एंड ग्लोबल गवर्नेंस, ये हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समर स्कूल होता है इनके ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट पे। US बिजनेस लॉ एकेडमी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होता है, और जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ISDE समर स्कूल है जो कि यूरोपियन बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिस में बार्सिलोना मैड्रिड में होता है आपका। EBS लॉ समर स्कूल जो है यूरोपियन यूनियन बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ में होता है। भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज है यार, मतलब ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये गए हैं वहाँ पे समर स्कूल में, और समर स्कूल में ये जाके वहाँ की वर्ल्ड में कैसे लॉ काम करता है उसकी बारीकियां समझे। सोच रहे हो ना किस लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। पैसा ले रहे हैं लेकिन पैसे का रिटर्न भी दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको दे रहे हैं रिटर्न्स में कुछ, केवल पैसा आपसे बहुत सारा पैसा ले नहीं रहे हैं कि हाँ आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं उसके बाद आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें मिले, मानसिक विकास क्यों नहीं होगा आपका, एकेडमिक विकास क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ये आपको ऑप्शन देने कि आप वर्ल्ड वाइड आगे का पढ़ाई अगर करना चाह रहे हैं एरिजोना वगैरह में जाके भी, तो वहाँ के लिए भी आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इन्होंने पिक्चर शेयर किए हैं जहाँ पे स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री गए हैं पढ़ने के लिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट आपको दे रहे हैं, अगर आपको इंडिया में इंटर्नशिप करनी है या आउट ऑफ कंट्री करनी है वो भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे फ्रेंड ने इंडिया में इंटर्नशिप चुना, उसके कुछ दोस्त हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी गए हैं या फॉरेन लॉयर्स के साथ गए हैं अपना इंटर्नशिप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको करियर सर्विस को लेके आपका, उसके अलावा इंटरनेशनल इंटर्नशिप जो है एट वाइट एंड केस LLP कंपनियों में कैसे आप काम कर सकते हैं, सिंगापुर लंदन ऑफिसेज में आपको मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अलग हैं। आप जब कॉर्पोरेट में जाएंगे तो कॉर्पोरेट का आपको अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का केस फंस गया इंटरनेशनल लेवल पे, क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे उनको, तो आपको एक पहले से आइडिया होता है तो बेटर रहता है। इसके अलावा इंडिया में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, UN बॉडीज हो गई, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनमें आप काम कर सकते हैं, MOU हो गए,
एकेडमिक पार्टनरशिप इंटरनेशनल एंड टॉप इंडियन लॉ फॉर्म्स के साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलते हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड एसोसिएशन है लॉयर्स की, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास काम करने के लिए अगर आप लॉ में अपना करियर बना। ये फैकल्टी प्रोफाइल दे रखा है इन्होंने, अपनी सारी फैकल्टीज को इन्होंने अपने ब्राउचर में डाल रखा है ताकि कल को आप कोई क्वेश्चन ना करें। तो यहाँ पे आप फैकल्टीज देखेंगे तो बहुत सारे जो वाइस चांसलर यहाँ पे दे रखे हैं जिन्होंने पढ़ाई हार्वर्ड से की हुई है, ऑक्सफोर्ड से की हुई है, पहले LLB इन्होंने DU से की। ठीक है, फिर ये आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये बहुत सारे प्रोफेसर्स, इसमें बहुत सारे आपको JNU के प्रोफेसर्स भी मिलेंगे जिनकी पढ़ाई सारी JNU से हुई है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दे रखी है प्रोफेसर्स की, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रोफेसर्स की लिस्ट के बाद यहाँ पे सीधा आते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या और चीज़ें, ये एक जस्ट डिस्कशन दिखा रखा है। फिर आपका आ रहा है कि फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं आपको। तो यहाँ पे ये मोस्टली वही हॉस्टल फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, वो मोस्टली लगभग सब में होता है। फूड कोर्ट हो गया आपका, अदर फैसिलिटीज़ हो गई जिसमें आपका कैफ़े कॉफ़ी डे हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो भाई इतने पैसे जो लगाते हैं उनको बिलियर्ड्स खेलने के लिए तो चाहिए कम से कम, है ना। फिर आपका नंबर 1 ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। और ऑफ कोर्स ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैं ये चीज़ कहूँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लॉ में बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और ये सच में नंबर 1 है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि इन्होंने QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसने बताया कि ये इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रैंक्ड 1 है। तो ये ऑफ कोर्स इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका एक तो एकेडमिक अच्छा है, और उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है साथियों, वो इम्पोर्टेंट इसका ये है कि अगर आप करियर बना ही रहे हैं तो लॉ में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपने ऊपर देखा विदेशों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको घूमने की, जाने की, समझने की, तो क्यों नहीं आप अच्छा प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का बता दिया कि 11,000 स्टूडेंट्स में रेशो क्या है, 49:51 का रेशो है मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, 80% जो स्टूडेंट हैं वो UG में हैं और 20% मास्टर्स में हैं। एंड फैकल्टीज जो हैं वो देखा जाए 55% और रेशो दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करके दी हुई हैं। ठीक है, एवरेज एज भी दे रखा है इन्होंने ताकि इन्हें पता लगे। और 45% एल्यूमिनी फ्रॉम द टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड 129 इंटरनेशनल फैकल्टी फ्रॉम 50 कंट्रीज। ठीक है, 1:9 का एक रेशो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। 10,000 प्लस का नेटवर्क है इनका, और 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यहाँ, मतलब इंडिया से, पूरे इंडिया से लगभग लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। यहाँ पे 12 स्कूल हैं इनके, जिंदल ग्लोबल लॉ, फिर आपका जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्कूल्स इन्होंने बना रखे हैं। बाकी रिसर्च में इन्होंने बता रखा है क्या क्या है आपके पास। ये आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं इन्होंने, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अलावा अगर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट आती है तो मुझे वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए ताकि आप अपने करियर को एक उड़ान दे सकें। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में बेटर ही होती हों, ज़रूरी नहीं कि सबको प्लेसमेंट ही मिलता हो, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि भाई हाँ इन्हें प्लेसमेंट देना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो प्लीज़ फोकस करें इस पर, आगे बढ़ें। और अगर जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो वैसे तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पे भी आप पूछ सकते हैं, और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं भी उस बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो होप फॉर बेस्ट, कोशिश करिए। और बहुत दूर भी नहीं, आप विजिट भी कर सकते हैं। सोनीपत में है, सोनीपत हरियाणा, जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप जा सकते हैं वहाँ पे कभी विजिट करने के लिए। तो आप जाके देख सकते हैं, स्टूडेंट से बात करके आइए, मिल के आइए। फॉर्म भरना है तो 10 तारीख तक, डेट आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको ये लॉ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं CUT को लेके, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।